हमें जब मिल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। बोले दिवाली देवी कजा श्री आदिनाथ भगवान की। भैया माइक का आवाज ठीक कर दीजिए। देवाली देवी कजा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जी बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 वैराग्य सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज की। गुरु चरणों में आ जाइए भैया आ जाइए। गुरु चरणों में आ जाइए आ जाइए आ जाइए। गुरुवर भक्तों की जान है, गुरु चरणों में चारों धाम है। गुरु चरणों में आ जाइए भैया आ जाइए। गुरु चरणों में आ जाइए भैया आ जाइए। गुरुवर कहते हैं ये बारंबार, तप संयम ही जीवन का आधार। गुरुवर कहते हैं ये बारंबार, तप संयम ही जीवन का आधार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले। गुरुवर बातों की जान है, गुरु चरणों में चारों धाम है। गुरु चरणों में आ जाइए भैया आ जाइए। गुरु चरणों में आ जाइए आ जाइए। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ओ गुरुवर की महिमा है अपरंपार, बोलती नैया की है ये पतवार। ओ गुरुवर की महिमा है अपरंपार, बोलती नैया की है ये पतवार। गुरुवाणी है कल्याणी है, गुरुवाणी है कल्याणी है। गुरुवर भक्तों की जान है, गुरु चरणों में चारों धाम है। गुरु चरणों में आ जाइए भैया आ जाइए। गुरु चरणों में आ जाइए भैया आ जाइए। गुरु चरणों में आ जाइए भैया आ जाइए। जय बोलिए परम पूज्य चरणाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज की। गुरुदेव के 15वें आचार्य पदारोहण महामहोत्सव की नमोस्तु। छिपे छिपे रहने में क्या राज है, यूं छिपना सकोगे परमात्मा। मेरी आत्मा की आवाज है, जरा सामने तो आओ गुरुवर। लोग अपना अपना ध्यान से नाम सुनेंगे। श्रीमान मनोज कुमार जी जैन, श्रीमती अलिका जैन, ऋषभ जैन, वंश जैन, छिपीटोला आगरा। स्वर्गीय श्री सुगन चंद, स्वर्गीय मातु श्री शांति देवी,
अशोक जी श्रीमती गीता जैन, प्रिंस गर्मा कुमारी टिया कुमारी लवी लंदन, पीयूष मोहिनी कुमारी दीक्षिता, जयम जैन कोटा प्रवासी। तीसरा नाम है श्रीमान नरेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती शोभा बजाज, रौनक अस्मिता, राहुल कुमारी रिथि, रूपाली आदित्य सिंगई, कुमारी लाखी बजाज परिवार, श्रीमान मनीष जी, श्रीमती पुष्पा जैन, तन्वी मानसी, समस्त सौर्या परिवार, जैन नगर लाल घाटी भोपाल। अपना अपना नाम सुनते जाएं और शीघ्रता से यहाँ पर आते जाएं। श्रीमती शारदा स्वर्गीय जी, अशोक कुमार जी, जय कुमार जी जैन, अमित जैन, शिल्पी सिद्धांत वेदांती, उनारसी परिवार लाल घाटी भोपाल। श्रीमान सुनील कुमार जी, श्रीमती निशा गोधा, चिन्मय तन्मय गोधा, लाल घाटी भोपाल। श्री रमेश चंद जी, श्रीमती संजू देवी, सोनू, नेहा, यारवी, युवी, ललवाणी वाले, निवाई टोंक राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती प्रेमबाई की स्मृति में श्री विमल कुमार जी सिंघई, श्री सुनील कुमार जी, श्रीमती सीमा सिंघई, सानुल रानुल सिंघई, जैन नगर लाल घाटी भोपाल। उपस्थित हों तो आ जाएं सभी लोग। श्रीमान बागमल जी, श्रीमती चंदाबाई, श्रीमान संजय कुमार जैन, श्रीमती संजना जैन, चक्रवर्ती परिवार, शंकराचार्य नगर भोपाल। श्रीमान दिलीप कुमार जी की पुण्य स्मृति में मातुश्री विमला जैन, श्रीमती आराधना जैन, श्रीमान सुनील कुमार सुनिधि जैन, आयुष आकांक्षा अक्षत अदिति ईष्णा अन्वेषा, अरहंत मेडिकल परिवार, शंकराचार्य नगर। आ जाएं। श्रीमान पारसमल जी, श्रीमती सोनिया जैन, श्रीमान सुमित, श्रीमती अंशु जैन, आदर्श जैन, समकित जैन, शंकराचार्य नगर भोपाल। श्रीमान रमेश चंद जी, श्रीमती मीना जैन, सौरभ, श्रीमती ज्योति जैन, आर्या जैन, सुपर ट्रेडर्स लोहा बाजार भोपाल। श्रीमान ऋषभ कुमार जी, श्रीमती वंदना, भरत, निधि, अंजलि जैन, आदर्श जैन, पेठा वाले, शंकराचार्य नगर भोपाल। आते जाइए। श्रीमान विनोद कुमार जी, श्रीमती माया सिंघई, सौरभ कुमार जैन, रीना जैन, मिशिका दर्शिका सिंघई, शंकराचार्य नगर भोपाल। विमल कृपा परिवार भोपाल। श्रीमती बतासी बाई जैन, श्री जैन पाल जी जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री धर्मेंद्र जैन, श्रीमती सरिता जैन, गौरव जैन, गौतम जैन, मनीषा, प्रमोद, कविता, हेमंत, पार्वती परिवार, शंकराचार्य नगर भोपाल। श्रीमान ऋषभ कुमार जी जैन, योगेश जी जैन, श्रीमती सपना जैन, श्रीमान राहुल सुरभि जैन, लक्ष्य अतिवीर जैन, शंकराचार्य नगर भोपाल। श्रीमान रजनीश कुमार जी जैन, श्रीमती नंदिनी जैन, बिट्टू रेना जैन, बिलासपुर एवं सकल दिगंबर जैन समाज, शंकराचार्य नगर भोपाल। ये सभी लोग हों तो आए और पुस्तक का विमोचन करने के लिए तैयार हो। डॉक्टर रचना जैन एवं आगरा वालों की पुस्तक का विमोचन दीदी, सभी संगस्थ दीदियां विमोचन करेंगी और लंदन वालों की पुस्तक का भैया जी सभी लोग विमोचन करेंगे। आ जाइए और सभी लोग लाइन से खड़े हो जाइए। एक लाइन में भगवान को रख सकते हैं, शास्त्रों को विराजमान कर सकते हैं। एक गुरु ही है जो विहार करके चले जाते हैं। तो आपके मंदिर में आज शुद्ध मंदिर की स्थापना होने जा रही है, जिसमें पूज्य गुरुदेव की मंगल प्रेरणा से मंगल तेरा नाम गुरुवर विमल सागर, चरणों में शत शत प्रणाम प्रणाम रे, राम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम गुरुवर विमल सागर, चरणों में शत शत प्रणाम प्रणाम रे। अंत ग्रंथ का थाल सजाकर आठों के
वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी अति बने नर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामि तिस। बोले परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर 108 विमल सागर जी महामुनि राज की। आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव का अर्घ्य समर्पित करने के लिए सौधर्म इंद्र परिवार ओ गुरुवर मेरा काम करोगे क्या लोगे, सर पर मेरे हाथ रखोगे क्या लोगे। ओ गुरुवर मेरा काम करोगे क्या लोगे, और सर पर मेरे हाथ रखोगे क्या लोगे। सर पर माला तुलसी मेरा आशीष लगे, दोनों हाथों से मेरा आशीष लगे। पर भव सुतराने का गुरुवर जी क्या लोगे, गुरुवर मेरा काम करोगे क्या लोगे, और सर पर मेरे हाथ रखोगे क्या लोगे। बाहों की निर्मल सरता में अब वाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द करो ये अर्घ पहुँचने आया। हे तपो मूर्ति के आराधक हे योगीश्वर के मार्गक हम भक्ति कामना देख सके युग युग तक आगामी न ओ गुरुवर मेरा, ओ गुरुवर मेरा काम करोगे क्या लोगे, और सर पर मेरे हाथ रखोगे क्या लोगे। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर के महामुनिनाथ अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामि तिस। देखिए आप सभी लोगों को भी गुरुदेव की भक्ति का संग लगी हो मेरे गुरुवरा, ओम नमः शिवाय सागर गुरुवे नमः। शुभ हवा का निर्मल जल है, विनय भाव का है चंदन। गुरुवंदन की अक्षत है यह, मति स्वयं का अभिनंदन। मन वच तन से आत्म समर्पण, मोह शोभ का शमन करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विरग सिंधु का नमन करूं। परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी बने नर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामि तिस। हमारे मध्य श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के दोनों हाथों से दीजिए अपना आशीर्वाद, हो गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप के गुरुवर अधिकारी हो, जिनवाणी को हृदय बसाकर इस जग के उपकारी हो। आवाहन करे आज गुरु को अब ये मन पधराऊंगा हृदय कमल पर तुम्हें बिठाकर नित गति को गिर जाऊंगा। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम सागतिवर अत्र अवतरत संभोषटावायन। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम सागतिवर भो अत्र तिष्ठ ठाठाय स्थापनम। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम सागतिवर भो अत्र मम सन्नियतो भाव भावसर सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। सागर का मोहताल नगर में इस बार गुरु के भक्तों में, गुरु के भक्तों में छाया हर से हमारी चमासा गुरुवर का, चमासा गुरुवर का। ताली बजा के ऊपर हाथ।
खुशबू सब छीन रत्न गए तो जल जल ये चीरों दद के निर्मल जल सब अपने मन को बना लिया। कीर्तन कर दुख कर जीवों को धनमार्ग दिया। स्वर्ण कलश से जल की धारा गुरु चरणों में अर्पित है। एक जीवन का सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित क्षमासा गुरुवर का, क्षमासा गुरुवर का। भोपाल में इस बार गुरु के भक्तों में, गुरु के भक्तों में छाया हर्ष अपार। क्षमासा गुरुवर का, क्षमासा ओम रूम परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर तीव्र जन्म जन्म मृत्यु विनाशने जन्म निर्वापाने चंदन समर्पित करने के लिए तुमने रत्न को बिखराया। तेरे चरणों की रज का कर माता तुम्हें पाया। और पाप के नाश हेतु गुरु चरणों चंदन अर्पित है। एक जीवन क्या सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। अरे गुरुवर के हम आचरण नजदीकी से देखेंगे। ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा हम भी कुछ सीखेंगे। डूबे रहेंगे गुरु भक्ति में, डूबे रहे गुरु भक्ति में हम बस पूरा साल। गुरु का चौमासा, गुरु का चौमासा। भोपाल में इस बार गुरु के भक्तों में, गुरु के भक्तों में छाया हर्ष उबार। चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का। ओम ब्रूम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु 108 श्री विनम्र सागर जी अतिवरेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वापामि तेस। अक्षय समर्पित करने के लिए गुरु जी से मुलाकात हो गई, जैसे गुरु जी से मुलाकात हो गई। सब जग तेरे कदमात तालियां बजाओ। जरा ऊपर हाथ करिए सब लोग। ये तीन रत्न को धारण करके तीन लोक में पूज हुए। सबने ज्ञान दर्श चार तीन लोक में भूप हुए। एक अक्षय निधि को पानी अक्षत तुम्हें समर्पित है। एक जीवन का सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। जब गुरु जी से मुलाकात हो गई, लोग कहते थे कि करामात हो गई। ओम रूम परम पूज्य प्रणीता आचार्य भगवान श्री विनम सागति वरेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षितम निर्वापामि तिस। और पुष्प समर्पित करने के लिए आ रही है। देखो दो चीजें तो आपको करना है। एक नाम की सारी दुनिया है दीवानी, विनम्र गुरु के नाम की। कौन गए जिस पर नहीं, कौन गए जिस पर नहीं, गुरु मेरी पानी आपकी। सारी दुनिया में दीवानी।
वात्सल निधि आचार्य भगवान श्री विनम्र सागती वरेभ्यो कामान विद्वंसने पुष्पम निर्वभामि तिस लाल घाटी वाले बात निराली है गुरु की घर बात निराली है गुरु की घर बात निराली है जन प्रेम विधि समूह हमारे गुरु के प्यारे जन जन के गए प्यारे हमारे मन में बसे हो विनम्र सागर गुरुदेव से मेरी सौगात निराली है गुरु की हर बात निराली है गुरु की हर बात निराली विविध समूहों ने भी तन मन को न टिका पाया जन संकल्प की मकामत दे जीवन पूज बना डाला शुभामृतानि गुरु चरणों में लाडू बर्फी अर्पित है एक जीवन का सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है ओम रूम परमे पूज्य भक्तामर वाले बाबा उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागती वरेभ्यो छदारोग विनाशने नैवेद्यम निर्वापयामि तिस दीप समर्पित करने के लिए वाली बाबा में तेरा हो गया अमर वाली बाबा में तेरा हो गया जब देखा तुम्हें जाने क्या हो गया अमर वाली बाबा में तेरा हो गया अमर वाली बाबा में तेरा हो गया ऊपर हाथ करके ज्ञान कभी जलाकर निज स्वरूप उठा दर्श किया हम जीव को उसी बताकर निज कर्तव्य को मूड किया रत्न दीप की उज्जवल ज्योति गुरु चरणों में अर्पित है एक जीवन का सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है ओम रूम परम पूज्य काव्य सम्राट आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर तीव्रेभ्य मोहांधकार विनाशने दीपम निर्वापयामि तिस धूप समर्पित करने के लिए सस्ती महिला मंडल और ये देखो आज इस नगरी में गूंजती सगनाई देखो आज इस नगरी में विनम्र सागर समा गई भक्ति की गगरी में ज्ञान बरसा लगेंगे ये मंद मुस्कान लगेंगे ये ज्ञान बरसा लगेंगे ये मंद मुस्कान लगेंगे ये सागर समा गई आज बरसा लगेंगे ये मंद मुस्कान लगेंगे ये ज्ञान बरसा लगेंगे ये मंद मुस्कान लगेंगे ये अष्ट कर्म तो मूल नष्ट करने का तुम संकल्प लिए आठ गुणों को पाने को तुम शुक्ल ज्ञान में दीन हुए ओम रूम परम पूज्य काव्य सम्राट आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर तीव्रेभ्यो
मोक्ष फल प्राप्ते फलम अष्टकंदेन धूपम निर्वापयामि और फल समर्पित करने के लिए हर्ष अपार सूरी पद के हुए संसार शिष्यों में ताली बजा के। हर्ष अपार सूरी शरीर चरणों में है वंदन बारंबार सूरी पद के हुए संसार शिष्यों में हर्ष अपार सूरी शरीर चरणों में है वंदन बारंबार केला सेब बादाम आम को देख न मन ललचाया रे अलती राय का दूरी बगाने सुबने कदम बढ़ाया रे तम फल का पानी गुरुवर फल चरणों में अर्पित है एक जीवन का सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है ओम परम सिद्धांत आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर तीव्र मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वापयामि और अर्घ समर्पित करने के लिए हमारी सभी ब्रह्मचारिणी गोता लगा के ये केवल दीदियों के लिए है और भैया जी के लिए है। ही गुरु आए विनम्र सागर महराज आए आए विनम्र सागर महराज आए आए विनम्र सागर महराज आए आए विनम्र सागर महराज। चुनेरी और के गुरु चरणों में आए गयो रे गुरु भक्ति रचाए दियो रे भावना की चुनेरी और के गुरु चरणों में आव जो जी गुरु भक्ति कहना जो जी ओ बहनों चंदन अति चत करे मेरे मुस्कि जरो है मिटवाए ज्ञान दीपिका हाल सजा करी अष्ट द्रव्य फल सजवाए अनर्घ पद के तू ही गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है एक जीवन का सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है भावना की चुनी और के गुरु चरणों में आव जो जी गुरु भक्ति रचाव जो जी आव जो जी आव जो जी गुरु चरणों में आव जो जी गुरु भक्ति रचाव जो जी। श्री विनम्र सागर तीव्र के पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वापयामि जय माला के लिए मंगल माला से पधारे गुरु भक्त महिला मंडल और कोई अगर शेष बचाओ वो भी जो रघुनंदन के भक्तों के भगवान की वंदे गुरुवरम
वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। बड़ों से पंडित होकर शिष्यों के ये ईश्वर के यंत्र रूप के मंत्र रूप के सत्य रूप भी परिणत के। ऐसे गुरु के गुणगान जब जाप सभी गुरुनाम की, गुरुवर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम बोलो वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। दस कर्मों के डिब्बे लेकर मोती की ट्रेन चले। सारे कब्जों निर्वधि जब कर जीवन को चमकाया गए, कुंदन जैसी काया गुरु की भव्यों का मनवाया गए। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। मुक्ति और पांच समिति को चर्चा दर्शाया गए, सम्यक दर्शन ज्ञान दर्श का जितने विपुल सजाया गए। अवतार करे जो चले राह शिवधाम की, गिरवर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। सारे सारे गुरुओं में अच्छे हम भक्त इनके प्यारे, गुरुदेव ये हमारे हमारे सारे गुरुओं में अच्छे। दिगंबर गुरु हमारे हमारे सारे गुरुओं में अच्छे। परम पूज्य भक्त हमारे वाले बाबा उच्चारण आचार्य आचार्य भगवान श्री भिन्नम्र स्वागती भ्यो अनर्घ्य पत्राप जय मालाय मार्ग्यम निर्वापमे तिस गुणानुरागी बन गुरु से परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों है। हाँ जी शास्त्रदान के लिए जल्दी करवाए प्रारंभ। हाँ जी 51 से 51 तालियां बजाइएगा। इधर पाठ प्रक्षालन हो रहा है। हाँ हे विनम्र सागर मगना तेरे चरण पखारे, विनम्र सागर मगना तेरे चरण पखारे। ओ करुणा के भंडार ओ करुणा के भंडार तेरे चरण पखारे। विनम्र सागर मगना तेरे चरण पखारे। कीजिए 51 से 51 शास्त्रदान। वो तो करते चलो ना साथ साथ। ध्यान 51 से 51 शास्त्र की आचार्य विनम्र सागर महाराज की। प्रभु के चरणों में गुरुवर के चरणों में यही शब्द कहूंगा, धन्य गुरुवर आप, धन्य गुरुवर आप, आचार्य पद पाया था आज। आपके चरणों की धूली लेवे आरिकाएं श्रावक और मुनिराज। मुनिराज बजाओ बजाओ ताली बजाओ। और मैं यही कहूंगा, जब भी बोलियां लग रही हों तो बोली जितनी हो सके ऊपर भी जाए, अपनी शक्ति को कम मत करना। कहते हैं कि जब भी करो जो भी करो अकल की बात करो, ना हो सके अकल की बात तो नकल की बात करो। अकल की बात तो गुरुवर के चरणों में आके शीश झुका लो, और नकल की बात कोई पड़ोसी बोली लगा रहा है तो आप भी लगा लो।
जब भी करो जो भी करो अकल की बात करो, ना हो सके अकल की बात करो, ना हो सके तो नकल की बात करो। हंसी आए या ना आए, हंसी जैसा मुंह तो बना लो, भले पैसे जेब में ना हो पर बोली तो लगा लो। वाह सरदार जी वाह। जब भी आके यहाँ बोली लगाइए, मेरी जेब में पैसे नहीं हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए सरदार जी साहब के लिए एक बार। चलिए कहाँ थे अपन? ओ बड़ी जिनवानी वाली धरती सदा सब पे महावीर वाणी, तुगे बनो बड़ी माँ जिनवानी धरती कृपा सब पे गाँव सांगवानी। अजय जी जो ओ मैया चरणों में तेरे हम पड़े, माँ सरदे हमें तार दे। आइएगा। देखिए जितने भी लोग साथ बैठ करने आ रहे हैं, प्रेमचंद जी के पास अपने नाम लिखा देंगे। प्रेमचंद जी यहीं पे खड़े हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं। सभी लोग अपने नाम प्रेमचंद जी पास लिखा देंगे। अजय जी जोशी, हमारे संजय जी मुगावली, दिनेश जी चायघर, सोहल संस्कृति महिला मंडल। अभी अभी पंडित जी बोलने तो सब अपने अपने लिखा देंगे। निर्मल जी टीआई साहब, विनोद जी जैन। हाँ, और भी जो लोग नाम लेना चाहते हैं जल्दी जल्दी नाम यहाँ पर आकर के सब अपने नाम लिखवा देंगे। साथ जिन भेंट जिनने करेंगे। शास्त्र भेंट किया है, जरूरी नहीं है 15 है, 15 से ज्यादा होंगे तो भी कोई बात चलेगा। नहीं, जल्दी जल्दी आ जाए जिनकी भावना है। ये आज माँ शारदे हमें तार दे, माँ शारदे हमें तार दे। करती कृपा सब पे तो शांगवाणी, तू गए दयालु बड़ी माँ जिनवाणी। करती कृपा सब पे तो शांगवाणी। हो मैया चरणों में तेरे हम पड़े, माँ शारदे हमें तार दे, माँ शारदे हमें तार दे। बोलिए द्वादशान की जिनवाणी माता की। देखिए समय हो गया है, समय हो गया है। हो गया हो गया। और अब परम पूज्य आचार्य बस शीघ्रता कीजिए। चलेगा। शास्त्र आइए, शास्त्र चलो बैठ जाइए, जल्दी करो, शायद अगला कार्यक्रम भी होना है। जल्दी करो। शास्त्र पूरी हो गई, हाँ चलिए बैठ जाए सब लोग, अब नहीं कोई आना। चलिए। और अब समय कम है। पिछी गुरुजी शास्त्र की कमी नहीं है, समय की कमी है। हैं? जो लोग साथ वेट करने वाले जल्दी से एक मिनट के अंदर खाली करो, या जल्दी करो, 1 मिनट के अंदर खाली करो जल्दी से, बिल्कुल। सपना आज की महाआरती के लिए हाँ। मोचनानम। बोले देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की।
बोले देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्यगच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आज पूज्य गुरुदेव का 15वां आचार्य पदारोहण दिवस है। आज के दिन परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी गुरुदेव ने इनके ऊपर उपकार किया था। सारे लोग कह रहे हैं कि परम पूज्य आचार्य श्री के ऊपर आचार्य श्री ने उपकार किया था, लेकिन मुझे लगता है कि परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने इनके ऊपर उपकार तो 8 जून 2003 को किया था, लेकिन आज के दिन जो उपकार किया था वो उन्होंने हम सभी के ऊपर किया था, आप सभी के ऊपर किया था। क्योंकि आज अगर वो इनको आचार्य पद नहीं देते तो ये हमें गुरु के रूप में कहां से प्राप्त होते, आपको ऐसे आचार्य के रूप में कहां से प्राप्त होते। तो वास्तव में वास्तविकता तो यह है कि गणाचार्य गुरुदेव ने इनके ऊपर उपकार तो 8 जून को किया था, आज के दिन उपकार तो हमारे ऊपर किया था, जो हमें ऐसे आचार्य परमेष्ठी को उन्होंने हमें सौंपा कि इनकी भक्ति करना, इनकी सेवा करना, भैयावृत्ति करना, इनसे संयम लेकर के अपना कल्याण करना। तो आज मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ले चलता हूं आपको अतीत की ओर। जब पूज्य गुरुदेव ऐलक अवस्था में थे, मात्र 5-7 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। तो ऐलक अवस्था में थे, उस समय इनके संग में मात्र 3 लोग थे, बड़ी माता जी, 2 नंबर माता जी और तीसरे हम थे। जब सागर में पूरा संघ विराजमान था, आचार्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी विराजमान थे, उस समय हम भोपाल आए हुए थे और 3 सेट में विशल्य सागर जी महाराज, उनकी तबीयत खराब थी, उनको भैयावृत्ति करने के लिए हम आए हुए थे। उस समय हमने जो अपन दीदी थी, उस समय बड़ी माता जी, उनसे हमने कहा कि क्या अपने महाराज आचार्य नहीं बन सकते, अपन उन्हीं से दीक्षा लेंगे। अब माता जी ने कहा कि हाँ बन तो सकते हैं, लेकिन पता नहीं कब बनेंगे। लेकिन उस दिन ये प्रण कर लिया कि हम ऐलक विनम्र सागर जी महाराज को एक दिन आचार्य बनाएंगे, अपने गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। उसके पश्चात 2003 में परम पूज्य आचार्य भगवान ने इनको मुनि दीक्षा दी और मुनि दीक्षा के पश्चात राजस्थान की ओर बिहार हुआ। 2005 में जब 7 आचार्यों की घोषणा आचार्य श्री ने की थी, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, तब हमें थोड़ी सी उम्मीद जागी कि अब गुरुदेव आचार्य बन सकते हैं आगे चल के। उसके पश्चात धीरे धीरे जब पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास उदगांव में था, उस समय मुनि विनम्र सागर जी महाराज का चातुर्मास निवाई में था। उस समय पूज्य गुरुदेव के पास हम गए थे और हमने आचार्य श्री से निवेदन किया था, क्योंकि आचार्य श्री प्रारंभ से ही माने कोई पद आदि के उसमें नहीं रहे हैं कि हमें आचार्य पद मिले, लेकिन आचार्य श्री का जो रुझान था शिक्षा की ओर था, पढ़ाने की ओर था, अध्ययन कराने की ओर था। तो ऐसा विचार करके उदगांव में हमने आचार्य श्री से निवेदन किया कि हे पूज्य गुरुदेव, आप मुनि विनम्र सागर जी महाराज को उपाध्याय बना दीजिए, क्योंकि वो धर्म प्रभावना कर सकेंगे और श्रुत की प्रभावना कर सकेंगे, इसलिए उन्हें उपाध्याय पद दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव ने बनावटी हम पे थोड़ा सा गुस्सा किया, बोले क्या तुम बात करते हो, बोले हम तो अपने शिष्यों को बहुत ज्यादा देना चाहते हैं और तुम थोड़ा सा मांगते हो। तो हमने कहा हम नहीं, पता नहीं आचार्य श्री क्या बहुत ज्यादा देना चाहते हैं। हम चुपचाप रह गए। उसके पश्चात जब गांधीनगर में
पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास था और परम पूज्य मुनि विनम्र सागर जी महाराज का चातुर्मास उदयपुर में था। उस समय हम जब आचार्य श्री के पास गए और उन्होंने जब हम आने लगे तो उन्होंने एक लिफाफा दिया और लिफाफा दे करके हमने पूज्य गुरुदेव को थमा दिया, क्योंकि हम तो खोलते नहीं थे। पूज्य गुरुदेव ने खोला और उसमें लिखा था कि हम तुम्हें आचार्य पद प्रदान करते हैं, जब जैसा उचित स्थान होगा उस स्थान पर आपके संस्कार किए जाएंगे। तो उस दिन उन्होंने पूज्य गुरुदेव को लिखित में आचार्य पद दिया, लेकिन पूज्य गुरुदेव का ऐसा कोई रुझान नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी गुरु की आज्ञा होगी तो वैसा होगा, और उन्होंने आचार्य पद उस दिन दिया। और धीरे धीरे पूज्य गुरुदेव का राजस्थान में प्रवेश हुआ और राजस्थान में प्रवेश हो करके आज के दिन माने 2010 में 12 दिसंबर 2010 को बांसवाड़ा धर्म नगरी में पूज्य गुरुदेव को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया और उन्हें आदेश दिया कि अब आप अपने शिष्यों को दीक्षा दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, शिष्यों का अनुग्रह कर सकते हैं और श्रुत की प्रभावना कर सकते हैं। उसके बाद पूज्य गुरुदेव ने इतने सारे शिष्यों को संयम दिया, दीक्षा दी और वो अपनी साधना में लीन हैं। अपनी साधना में लीन रहते हुए अपने शिष्यों की साधना करवाते हैं। तो इस तरह से पूज्य गुरुदेव आज के दिन बांसवाड़ा नगरी में आचार्य बने थे। जो हमारा सपना था, जो हमने ऐसा विचार किया था, वह सपना आज के दिन पूरा हो गया था। पूज्य गुरुदेव आचार्य बने और उन्होंने कई दीक्षाएं दी, दीक्षा दे करके कई ग्रंथों का सृजन किया। आज उनके इस आचार्य पदारोहण के दिन के दिवस पर आज एक ही भावना बाता हूं कि हे पूज्य गुरुदेव, आपने आचार्य पद को स्वीकार करके अनेक ग्रंथों की रचना की, अनेक शिष्यों को दीक्षा दी। अब हमारा एक और सपना है आपके प्रति कि पहले आचार्य धरसेन हुए, पुष्पदंत भूत बलि हुए, 1900 क्या नाम है 9वीं शताब्दी में आचार्य वीरसेन स्वामी हुए, 10वीं शताब्दी में नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हुए। अब हमारा एक और सपना है आपके प्रति कि 21वीं शताब्दी में सिद्धांत चक्रवर्ती के रूप में उभर करके आए तो आचार्य विनम्र सागर जी आए। आप सिद्धांत ग्रंथों का सृजन करें। यद्यपि बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए हैं आचार्य श्री ने और भी चल रहा है। आप सिद्धांत ग्रंथों का सृजन करें और आगामी काल में श्रुत केवली पद को प्राप्त करके केवल ज्ञानी होकर के और आखिर निर्वाण को प्राप्त करें, अब तीर्थंकर पद को प्राप्त करें। ऐसी भावनाएं आज आपके आचार्य पदारोहण दिवस पर 3 भक्ति पूर्वक सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक आपके चरणों में यही विनयांजलि, यही प्रार्थना करता हूँ। और हम जैसे छोटे मोटे शिष्यों को भी आप अपने साथ रख करके उस मुक्ति पथ पर साथ साथ ले चलें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। विनम्र सागर महाराज की। गुरुवर जी क्षमा चाहते हुए ये चंद लाइनें रात को मैंने लिखी थी, माता जी से भी कहा था, माता जी ने कहा था अवश्य आपको बोलने का अवसर प्राप्त दिया जाएगा। ये एक 4 शब्द जो हैं वो आपके वो विराग सागर गुरुदेव जी के महाराज के बीच के लिखे हैं। मैंने लिखा है गुरु शिष्य का था नाता, मोहन को बहुत था भाता। गुरु शिष्य का था नाता, मन को बहुत था भाता। ये आचार्य विनम्र सागर जी महाराज जी, विराग सागर महाराज जी के बीच की बात है। गुरु शिष्य का था नाता, मन को बहुत था भाता। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। खुश होते थे चरण धोकर,
मैंने पृष्ठ पे देखा है विनम्र सागर महाराज जी, विराग सागर महाराज जी के चरण धो रहे हैं, वे पृष्ठ पे छपा हुआ है। तो उसी को देखकर मैंने लिखा है, खुश होते थे चरण धोकर, कभी लगती नहीं थी ठोकर। आचार्य पद दे गए खुद, आचार्य पद दे गए खुद, दुनिया से चले गए। आचार्य पद दे गए, दुनिया से चले गए। ना जाने क्यों इतनी जल्दी पड़ गया उनको जाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। होते आज अगर गुरुवर तो लगता बहुत सुहाना। होते आज गुरुवर तो लगता बहुत सुहाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। और गुरुवर की जिंदगी इतनी बढ़ जाए, उसके लिए मैंने चंद लाइनें लिखी हैं कि बढ़ बढ़ के चूमे जिंदगी आपके कदम, बढ़ बढ़ के चूमे जिंदगी आपके कदम। आपके दर्श नहीं हो पाते तो आंखें हो जाती हैं नम। जिधर बड़े कदम उधर शराबों का अंबार हो, जिधर बड़े कदम उधर शराबकों का अंबार हो। आपकी गुरबाणी में हरदम नया निखार हो। बहुत बढ़िया। देखिए एक बात हम बता, हे गुरुदेव, इतने धीरे से बोलना, पड़ोसी को सुनाई ना दे जाए, अच्छे से बोलो। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि शरण नमोस्तु पूर्वक प्रार्थना अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो लोय सौवसाउणम, ओम नमो लोय सौवसाहुणम। एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, एक जरा श्री महावीर भगवान की जय, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य भक्तांबर महोदधि उच्चारणाचार्य वात्सल निधि आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय करो गुरुदेव का। हे गुरु का उपकार जहाँ मिलते हैं उपहार वहाँ। गुरु का हो उपकार जहाँ मिलते हैं उपहार वहाँ। हे गुरु का हो उपकार जहाँ मिलते हैं उपहार वहाँ। गुरु का हो उपकार जहाँ मिलते हैं उपहार वहाँ। खुशियों का आधार जहाँ और खुशियों का आधार जहाँ। खुशियों का आधार जहाँ, खुशियों का आधार जहाँ। जिस पर गुरु खुश हो जाए जग में वे खुशियाँ पाए। जिस पर गुरु खुश हो जाए जग में वे खुशियाँ पाए। गुरु का आशीष हो, गुरु का आशीष दिल खुश कर जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए।
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जिस पर गुरु का उपकार हो जाता है, जिसको गुरु मिल जाते हैं, समझिए उसका जीवन अपने आप ही उत्थान करने लगता है, अपने आप ही उठने लगता है। बस गुरु मिलना चाहिए। और लेकिन जिसको गुरु नहीं मिल पाते, उन गृहस्थों को देखिए, उन श्रावकों को देखिए, उन साधुओं को देखिए कि जिनको गुरु नहीं मिल पाते उनकी स्थिति कभी भी सुधर नहीं पाती। आज के दिन गुरुदेव ने जब ये कहा कि आपको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाना है, ध्यान रहे, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हाँ महाराज आचार्य बन रहे हैं, लेकिन जो आचार्य बन रहा है उसे मालूम है कि कैसा लग रहा है। पड़ोसी को तो बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन जो पिता बनता है ना, उसे समझ में आता है कि कल से क्या होना है। लगता है आचार्यों का बहुत मान सम्मान होता है। मान सम्मान के लिए कोई आचार्य नहीं बनते। आचार्य पद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जैसे कि घर में आपके पिताजी ना हो और आपके ऊपर पूरा भार हो, फिर समझ में आती है कि घर की जिम्मेदारी क्या होती है। यहां आचार्य पद पर जब आचार्य श्री ने कहा कि आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाना है, हम तो उपाध्याय ही ठीक थे। तो आचार्य श्री ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि नीचे वाला व्यक्ति जितना भी मांगता है कम मांगता है, ऊपर वाला व्यक्ति जितना देना चाहता है वो बहुत देना चाहता है। इसलिए भगवान के दर पे जाओ, कभी भी जाओ, गुरुओं के पास जाओ, कभी अपनी ओर से डिमांड मत रखना। अगर अपनी ओर से डिमांड रखोगे तो छोटी निकलेगी, और वो देगा तो बहुत बड़ा देगा। इसलिए आचार्यों ने मना कर दिया कि भगवान की आराधना करो, पूजन करो, खूब करो, लेकिन कभी इच्छा मत करो, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं छोटी है और उसका देना बहुत बड़ा है। इसलिए कभी भी डिमांड मत करो। डिमांड करोगे तो घाटे में रहोगे। गुरुदेव है, गुरु है, तुम्हें अरबों रुपए देना चाहते हैं, तुम गए महाराज हमें 1 लाख मिल जाए यही बहुत है। बोले हम तो तुम्हें इतने देना चाहते थे, अब तुम्हें ज्यादा देगा कौन? कोई नहीं देगा। इसलिए कभी भी डिमांड मत करिए, गुरुओं के पास जाइए, भक्ति दिखाइए। जितनी तीव्र भक्ति होगी गुरु की नजर में आप अपने आप आ जाएंगे। कहते हैं गुरु से निकट होकर दूर रहना अच्छा नहीं है। गुरु से निकट होकर यानी गुरु के पास होकर, गुरु के निकट होकर दूर रहना अच्छा नहीं है। दूर रहकर निकट रहना अच्छा है। दूर होकर निकट रहना अच्छा है, लेकिन निकट रहकर दूर रहना अच्छा नहीं है, कहीं भी श्रेष्ठ नहीं है। गुरु है, शिक्षक है, जो तुम्हारे जीवन को साक्षर बनाता है। शिक्षक है जो तुम्हारे जीवन को एजुकेटेड बनाता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं बनाता। शिक्षक जीवन को साक्षर बनाता है, लेकिन गुरु जीवन को सफल बनाता है। वो सफल बना देता है, साक्षर ही नहीं। शिक्षक में और गुरु में इसीलिए अंतर है। गुरु तुम्हारा उत्थान चाहता है, हमेशा अच्छा चाहता है। शिक्षक तो एक मतलब से तुमसे बात करता है। आचार्य श्री ने जब आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए कहा तो हम भी बहुत देर तक सोच में पड़ गए, आचार्य बनकर के कैसे चलेंगे। तो आचार्य श्री ने कहा आचार्य बनकर के ही आप दीक्षा देंगे और आप आगे की संस्कृति बढ़ाएंगे, और आगे की संस्कृति इसी तरह से बढ़ेगी। एक आचार्य जाएंगे, दूसरे आचार्य
आएंगे। 2024 में बड़े बड़े 2 आचार्य गए, बड़े बड़े, जो कि शतकों दीक्षा देने वाले थे। आचार्य विद्यासागर महाराज ने भी लगभग 400 के करीब दीक्षाएं दी, 400 450, और आचार्य विराग सागर महाराज ने भी 400 से 450 दीक्षाएं दी। आचार्य विराग सागर महाराज ने 150 समाधि कराई, दीक्षा दे करके 150 समाधि। अगर प्रशिष्यों की समाधियां जोड़ी जाएं तो मुझे लगता है लगभग 300 के ऊपर होंगी समाधि, प्रशिष्यों की जोड़ी जाएं। जैसे अगर मेरी भी जोड़ी जाए तो 12 तो मेरी ही निकलेंगी, और हम जैसे भी बहुत हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी हैं, आचार्य विमर्श सागर जी हैं, आचार्य विभव सागर, आचार्य विनिश्चय सागर, आचार्य विहर्ष सागर, आचार्य विशुद्ध सागर, सभी हैं। सभी ने समाधियां कराई हैं, सभी ने दीक्षाएं दी हैं, और आचार्य श्री अकेले ने ही 150 समाधियां कराई। तो हम ये कहें कि उनका एक अच्छा व्यक्तित्व था, और उन्होंने एक भार मेरे ऊपर भी रखा। अब तुम भी आगे देखिए। और जब समाधि को प्राप्त हुए तो एक दिन पहले वो अपना भार आचार्य विशुद्ध सागर जी के नाम कर गए। बोले अब मेरे बाद जो भी संभालेंगे, मेरा दायित्व तो संभालेंगे तो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी संभालेंगे। विशुद्ध सागर जी महाराज भी घबरा गए होंगे जब पहली बार उन्होंने भी सुना, तो वो भी बहुत दुखी हुए, बहुत रोने लगे कि इतना बड़ा भार मेरे ऊपर रखा जा रहा है। हम तो छोटे से आचार्य हैं, और बिल्कुल सही बात है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वही जानता है, वही समझता है। आचार्य श्री ने उस पद पर आसीन किया, संस्कार किए, और संस्कार करने के बाद फिर ये कहा अब आपको प्रायश्चित देना भी सीखना है। तो आचार्य श्री ने 10 तारीख को 12 तारीख को आचार्य पद दिया, और आचार्य पद देने के बाद हमने कहा गुरुदेव हम कल बिहार करें। मालूम है आचार्य श्री ने क्या कहा? आचार्य श्री बोले पहले प्रायश्चित ग्रंथ पढ़िए, उसके बाद यहां से बिहार होगा। तो हमने कहा आप पहले ही पढ़ा देते। बोले नहीं, वो आचार्य बनने के बाद पढ़ा जाता है। कोई भी मुनि, कोई भी आर्यिका, कोई भी उपाध्याय, कोई भी क्षुल्लक अथवा अन्य कोई भी ये ग्रंथ नहीं पढ़ते। ये ग्रंथ सिर्फ आचार्य परमेष्ठी ही पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ता, और गुरु के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे प्रायश्चित जो लिखे नहीं होते हैं और गुरु उन्हें बताते हैं ऐसे देना है। तो मुझे 12 दिन तक एक दिन में 4 घंटे पढ़ाया गया, मुझे और आचार्य विमर्श सागर महाराज जी को, दोनों को बिठाया गया। आचार्य श्री ने प्रवचन बंद कर दिए, बोले प्रवचन नहीं होंगे, आपके पढ़ाई होना जरूरी है। प्रवचन दूसरे महाराज करने जाते थे, माताजियाँ करने जाती थी, लेकिन मुझे 4 घंटे तक पढ़ाया जाता था बंद कमरे में, किसी को भी अनुमति नहीं, कोई भी आ जाए, अब किसी को भी अनुमति नहीं है पढ़ाई के बीच में। आचार्य श्री ने 4 घंटे तक पढ़ा करके 12 दिन में 250 गाथा पढ़ा करके, और पढ़ा करके ये कहा अब तुम इसे खुद पढ़िए। कहने का मतलब केवल ऐसे ही नहीं है कि आचार्य पद दे दिया और कह दिया जाओ, नहीं, पूरा पढ़िए, अध्ययन करिए, और पूरे रूल्स समझिए और नियम समझिए, और सारे नियम समझ करके फिर आगे बढ़िए। वरना लोग कहेंगे कि आचार्य पद तो दे दिया और कुछ बताया है ही नहीं। आचार्य पद तो कोई भी दे सकता है, और न जाने कितने लोगों ने मुझे किडनैप किया होगा, लेकिन कर कोई नहीं पाया। किडनैपर तो बहुत आए,
लेकिन पकड़ किसी ने नहीं पाया। किन्ने पर से मतलब है कई लोगों ने, कई आचार्यों ने मुझे ये कहा हम तुम्हें आचार्य पद दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं, किसी से भी नहीं, जो भी होगा वो गुरु से ही होगा और किसी से नहीं। हमने कहा हमने जो भी अध्ययन किया है सब गुरु से ही किया है, किसी से भी नहीं किया। कोई भी विद्वान किसी से भी, ना कोई मुनिराज, ना कोई विद्वान, ना कोई पंडित, किसी से भी नहीं किया। एक ज्योतिष है, ज्योतिष अध्ययन कोई ऐसा नहीं है कोई आगम हो, ज्योतिष तो ज्योतिष है। ये जरूर हमने सुरेंद्र जी पठा वालों से पढ़ा है, लेकिन अन्य सारा अध्ययन चाहे न्याय हो, नय हो, सिद्धांत हो, आगम हो, जो कुछ भी हो, सब गुरुदेव से, गुरुदेव की कृपा रही। कहते हैं गुरु का विश्वास पात्र बनना बहुत बड़ी बात है। गुरु का विश्वास पात्र बनना बड़ी बात है, और गुरु का मन जीतना और बड़ी बात है। गुरु का विश्वास पात्र बनना बड़ी बात है, उनका मन जीतना बहुत बड़ी बात है। लेकिन गुरुदेव को अपना स्मरण करा देना जिंदगी की सबसे बड़ी बात है। कि गुरुदेव तुम्हारा स्मरण कर ले, ये सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ी बात तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है कि गुरु तुम्हें स्मरण कर ले। ये बहुत बड़ी बात है, ये बिना सेवा के नहीं हो सकता। जब तक तुम नेचुरल सेवा नहीं करोगे और नेचुरलिटी तुम्हारे अंदर नहीं होगी, तब तक गुरु भी किसी को याद नहीं करते। भगवान किनको याद करते हैं? किसी को याद नहीं करते। इतने सारे लाखों लोग भगवान महावीर के समोच्च शरण में जाते थे, लेकिन भगवान हे सैनिक, ये लाखों लोग कितने जलते होंगे सैनिक का नाम सुन करके। जलने की बात नहीं है, सैनिक में कोई ऐसी पात्रता थी जिसके कारण भगवान महावीर की वाणी में ये निकलता था, हे सैनिक। ऐसे ही नहीं निकल जाती थी। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला, क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त करने वाला, नरक गति का अनुबंध करके भी क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त करने वाला। आश्चर्य है, नरक गति का बंद हो जाए, नरक आयु का बंद हो जाए तो वो अच्छे से खाना ही खा ले, यही बहुत बड़ी बात है। नमोकार मंत्र का जाप कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन नरक गति, नरक आयु का बंद होने के बाद भी क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त कर लिया, और क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर लिया। आश्चर्य। तब भगवान महावीर ने बार बार कहा, हे सैनिक। बोले ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। उन लाखों आदमियों में सिर्फ एक आदमी था, सैनिक। ऐसा व्यक्ति, कहाँ ऐसा व्यक्तित्व मिलता है जो आज भी शास्त्रों में लिपिबद्ध है। वो बौद्ध था तो इससे क्या, लेकिन क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त करके उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। हम ये कहें, ये सब हमारी सेवा का परिणाम है, हमारी भक्ति का परिणाम है। हम अभी सागर में थे, सागर से हमारा विचार कहीं और का था। हमारा विचार था कोटा जाने का, लेकिन फिर विचार बदल गया, और विचार बदल गया तो कोटा सागर से फिर पांव दूसरी ओर मुड़ गए, और वहां से मुड़ने के बाद भोपाल में आकर के ठहर गए। वो इसलिए कि पूर्व में भी वर्षा योग हुआ था, यद्यपि विदिशा भी बीच में मिला था, लेकिन ज्यादा देर नहीं ठहर पाए। विदिशा में ज्यादा देर नहीं ठहर पाए। भोपाल में आए तो पहले तो विचार नहीं था, धीरे 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 वैसा विचार बनता गया कि वो वर्षा योग जैन नगर लाल घाटी में हो गया। ये भी श्रावकों का सौभाग्य होता है, मुनिराजों का तो एक समय का सदुपयोग होता है, लेकिन सौभाग्य श्रावकों का होता है। जहाँ भाग्य जागृत हो जाता है, साधु के चरण अपने आप ही उधर आ जाते हैं। कहते हैं दाने दाने पे लिखा है, अब पता नहीं कहाँ लिखा था, सारा दाना लाल घाटी में ही पड़ा था।
इधर उधर बहुत देखा तो वहां था ही नहीं। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो दाने दाने के पास जाना पड़ेगा खाने वाले को, और जहाँ दाना होगा वहीं जाना पड़ेगा। तो लाल घाटी में वर्षा योग हुआ, वहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था रही। वहाँ पर अलग अलग टीम थी, ऐसी ऐसी टीम थी। उन्होंने कहा आहार व्यवस्था हम देखेंगे, बिहार निहार व्यवस्था हम देखेंगे, समाज की व्यवस्था हम देखेंगे। तो ये एक अच्छा व्यक्तित्व था वहाँ। ये बात ऐसा नहीं है वही है, शंकराचार्य में भी है, यहाँ भी हमने देख लिया था, यहाँ भी है, यहाँ भी अच्छा प्रतिनिधित्व है, ऐसा नहीं है। अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाले होना चाहिए। वहाँ पर लाल घाटी में आहार की व्यवस्था में हमारे अजय जी सबसे आगे रहते थे। ये ज्योतिषी जरूर है, इनका ज्योतिष नहीं मालूम कैसा है, लेकिन सेवा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सेवा। और अपने पता नहीं क्या नैन क्या क्या लेके आते थे। और व्यवस्था में हम ये कहे, आहार व्यवस्था में ये थे, सुरेश जी थे टावर वाले, और पंकज इंजीनियर थे, राकेश जी थे, और हमें याद नहीं आए, इनको मालूम हो, और भी थे, और दो तीन जनों के नाम हमें याद ही नहीं है। तो ये लोग बिल्कुल आहार में तत्पर रहते थे, कहाँ कैसे आहार कराना है, क्या करना है। और निहार व्यवस्था में एक इनकी अलग टीम थी। हमारे प्रभात जी हैं, ये भी बैठे हैं, ये भी एक अलग टीम थी इनकी। सवेरे से ही 5 बजे बिल्कुल आ जाते थे। देखिए, मुझे मालूम है जहाँ संघ होता है तो इन व्यवस्थाओं में कैसी कैसी परेशानियां आती हैं, लेकिन जब सभी लोग तत्पर होते हैं तो कोई भी परेशानी महसूस नहीं होती। आहार व्यवस्था में, निहार व्यवस्था में, बिहार व्यवस्था में, बिहार में भी ये लोग आगे रहते थे। लेकिन लाल घाटी लाने वाला कोई था तो वे थे प्रमोद चौधरी। ये सोनागिर से हमारे पीछे लगे, और सोनागिर के बाद और बीच में पहुंचे, विदिशा भी पहुंचे, बार बार पहुंच जाते। महाराज भोपाल चलिए, महाराज लाल घाटी में चलिए। मैंने कहा हमने लाल घाटी, पहले तो हम गए थे 96 में, तब लाल घाटी थी ही नहीं थी ना 96 में। हाँ, जो भी हो, मतलब हम वहाँ गए ही नहीं। झुन्नों के मंदिर तक, और बैरागढ़, और भी कुछ मंदिरों में गए थे, हमें याद नहीं हो। मंगलवारा तो पास में ही था चौक मंदिर के। लेकिन कहने का मतलब ये है, शंकराचार्य तब नहीं आए थे 96 में, हमने शंकराचार्य नहीं देखा था। और भी बहुत से नहीं देखे, बहुत से अभी बने हैं। कहने का मतलब ये है कि तब हम लाल घाटी गए ही नहीं, देखा ही नहीं था। तो बार बार कहते थे महाराज लाल घाटी चलिए, वहाँ नंदीश्वर द्वीप है, और भी मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है। तो वो बार बार पिंच करते थे। देखिए, पिंच करना बहुत जरूरी है। मुझे याद आता है, हम उदयपुर में थे 2012 में, चातुर्मास के लिए चारों तरफ के लोग लगे हुए थे, भिंडर, तलुम्बर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सब जगह के लोग लगे हुए थे कि महाराज को हम ले जाएंगे चातुर्मास के लिए। क्योंकि बांसवाड़ा का चातुर्मास देख करके सबकी भावना होती थी कि मेरे यहाँ हो। और 9 में उदयपुर, एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति था, वो व्यक्ति जहां भी जाता था वहां यही कहता था महाराज का चातुर्मास तो सीपुर में होगा। अब हमने कभी सीपुर का नाम ही नहीं लिया, और वो एक ही बात कहता, महाराज चातुर्मास सीपुर में होगा, और श्रीफल चढ़ा देता था। और अकेला व्यक्ति, 2 व्यक्ति और साथ में लाता, 3 व्यक्ति बस, सीपुर महाराज चातुर्मास सीपुर, और जहाँ जाता वहीं कहता। और एक बार तो ये तक कह दिया, महाराज हमने आपका चातुर्मास फाइनल कर दिया है। नहीं, आप कौन होते हैं? बोले हमने अपने बाबा जी के पास श्रीफल चढ़ाया था और कह दिया था बाबा जी महाराज जी का चातुर्मास होना चाहिए, तो बाबा जी ने कह दिया हाँ होगा। तो नहीं, जैसे बाबा जी को ही चातुर्मास करना है।
वहाँ एक मणिभद्र क्षेत्रपाल जी हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। हुआ ये कि 2012 की बात करूं कि हम वहाँ गर्मी के दिन थे, जून के बाद की अवस्था थी और मुझे चातुर्मास फाइनल करना था। और न जाने क्या मन में मेरे आ गया और हमने कहा कि चातुर्मास ना उदयपुर होगा, ना बांसवाड़ा होगा, ना सलूम्बर होगा, ना भिंडर होगा, कहीं नहीं, सीपुर होगा। जाने कहां से दिमाग घूम गया, सीपुर होगा। और सीपुर में एक भी समाज का घर नहीं है। और 10 पीछी के साथ पीछे और कह दिया सीपुर चातुर्मास होगा। और हम क्या बताएं, इतना बढ़िया चातुर्मास हुआ, 150 दिन में एक भी अंतराय नहीं हुआ। वो भी आश्चर्य कर गए, बोले महाराज मेरे तो बाबा ने कह दिया था। अरे तुम्हारे बाबा को तो हम देखते हैं। तो ऐसा भी एक व्यक्तित्व है कि उसने कह दिया कि महाराज वहाँ होगा तो होगा। तो कैसे हो गया ये तो हम ही जाने। उसने आचार्य श्री के पास गए, आचार्य श्री लिखवा लाए, बोले महाराज आप लिखिए। आचार्य श्री भी आश्चर्य करके सीपुर, आचार्य विनम्र सागर महाराज सीपुर, पागल हो, वे नहीं कर सकते। बोले महाराज आप क्या, आप लिख तो दो, करा तो हम लेंगे। आचार्य श्री भी आश्चर्य करके, जहाँ एक भी समाज का घर नहीं, वहाँ चौके वाले आसपास के गांव वाले आते थे और चौकी लगाते थे और चौका लगा करके और चले जाते थे। विचार करिए, 150 दिन में एक अंतराय नहीं है मेरा। हम भी आश्चर्य करते थे। वो व्यक्ति अभी यहाँ नहीं आए, वो भी एक, जैसे अजय ज्योतिषी अपनी ज्योतिष बताते हैं, ऐसे वो भी एक अच्छे व्यक्तित्व में है। आप उनसे मिलिए, कभी वो आएंगे तो हम जरूर मिल पाएंगे। इंदौर तो खैर आना ही है, इंदौर तो उनका घर ही है। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति इतना पावरफुल व्यक्ति है, वो कहता है हम तो 50 लोगों का चातुर्मास करा लें अकेले, और करा भी लिया। चातुर्मास नहीं करा, एक कार्यक्रम था, 108 फीट के चरण है आदिनाथ भगवान के, 108 फीट के चरण बनवाए गए, पत्थर के तो नहीं है, बनाए गए हैं। लेकिन 108 फीट के चरण की प्रतिष्ठा कराई गई, एक मंदिर की प्रतिष्ठा भी कराई गई। तो वहां 62 पीछी थी, वहां पर 62 पीछी थी और समाज का घर एक भी नहीं। बोले हम अकेले व्यवस्था कर लें। अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति है, नाम भले ही उनका नितिन है, नितिन भाई पाटनी। और वे अब भोपाल नहीं आ पाए किसी कारण से, थोड़े शुगर पेशेंट हो गए इसलिए। लेकिन बहुत अच्छे व्यक्तित्व के, ऐसे व्यक्तित्व के लोग याद रहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व वाले याद रहते हैं। हमारे लाल गाड़ी में सर्वज्ञ भैया पूरी व्यवस्था में लगे रहते थे, उनका काम व्यवस्था ही करना है। और आज भी वो शायद इसीलिए नहीं आ पाए, बोल रहे थे सवेरे, महाराज क्या करें, इतने व्यस्त हैं कि सवेरे हम मंदिर चले जाएं यही बहुत है, इतनी व्यस्तता बता रहे थे। हमने कहा ठीक है, तुम नहीं आ पाओ तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाना। लेकिन ये कहें, ये व्यस्तताएं और ये व्यवस्थाएं जब कोई व्यक्ति करता है तो गुरुओं को अपने आप ही स्मरण आ जाता है। और जो व्यक्ति स्मरण में आ जाए, कहें आपने जिंदगी में सबसे बड़ा काम कर लिया कि आपका नाम गुरुओं को स्मरण आ गया। इससे बढ़िया तुम काम कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, कितना भी बढ़िया कर लो। इसलिए हम कहें, लाल गाड़ी ले जाने वाली अगर कोई थे तो प्रमोद चौधरी और सर्वज्ञ आदि और वहाँ की सारी समिति, ये सब लोगों को एक अच्छा प्रयास था और उस प्रयास में वो सफल भी हुए। और वहाँ का चातुर्मास भी बहुत अच्छा चातुर्मास रहा, आनंदमय रहा, भक्तामर शिविर आदि लगा। और यहाँ भी, और वहाँ महिलाओं में शिवा देवी मंडल, हमारी कहाँ है वो सुमन बहन जी, बहुत बढ़िया भजन गाती, इनका तो भजन सुन के ही आनंद आते थे। तो
कभी कभी किसी की आवाज़ में भी इतनी मिठास होती है कि उनकी आवाज़ ही अच्छे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। उस व्यक्ति ने ये तक कह दिया कि महाराज, देखो नितिन पाटनी की बात बताऊं, ये तक कह दिया कि महाराज आप शिखर जी की यात्रा करिए, जिम्मेदारी मेरी। तेरा पिच्छी शिखर जी की यात्रा करिए, जिम्मेदारी पूरी मेरी, फुल, लाने की और लौटाने की पूरी जिम्मेदारी। और फिर कह रहा है, अभी आएगा फिर ये कहेगा महाराज आप गोमटेज चलिए, हम खड़े हुए हैं, हम ले चलेंगे आप। हमने कहा 20 पीछी है, बोले 40 सही, जिम्मेदारी मेरी है। और इतनी बढ़िया व्यवस्था, ये लगता है आज तक किसी की यात्रा में इतनी बढ़िया व्यवस्था हुई ही नहीं है, हुई ही नहीं है। और कोई कर ले तब हम कहेंगे हाँ इसने करके दिखाई है। इतनी बढ़िया व्यवस्था हुई ही नहीं है। इतनी बढ़िया व्यवस्था से हम लोग शिखर जी की यात्रा गए। यानी मुझे एक भी दिन ये महसूस नहीं हुआ कि इस चीज की कमी है। एक भी दिन ये महसूस नहीं हुआ 4 महीने की यात्रा में। तो ये कहें ऐसे व्यक्तित्व को निश्चित उस समय स्मरण में आ जाता है, ऐसा व्यक्तित्व जो अच्छी भावना रखता है। उसका ये भाव था, महाराज अगर हमने आपकी सेवा की और आपको स्वाध्याय करते में विकल्प आ गया तो मेरी सेवा बेकार है। आपको कोई विकल्प नहीं आना चाहिए, कहीं भी, कहाँ रुकना है, कहाँ रोकना है, कहाँ बैठना है, कहाँ क्या करना है, मेरी व्यवस्था है। उनको हमारे शंकर भैया ने देखा है, शंकर भैया भी वहाँ 2 महीना रहे। तो कहने का मतलब है ऐसे व्यक्तित्व को स्मरण किया जाता है और ऐसा ही व्यक्तित्व स्मरण में आता है। तो ऐसी व्यवस्था जब हम लाल घाटी में थे, अच्छी आहार व्यवस्था में हमारे अजय भैया की कंपनी बहुत मजबूत रही। और निहार व्यवस्था में भी इनकी एक कंपनी है, वो भी मजबूत रही। और अन्य व्यवस्थाओं में मंदिर की कमेटी मजबूत रही। जो भी कार्य करना है करिए। उसमें प्रमोद जी और सर्वज्ञ और नाम हमें याद नहीं है, हमारे विपिन जी, विपिन सिंघई, सुनील सिंघई आदि आदि, ये भी बहुत आगे थे। पूरा भक्तमय शिविर संभाल लिया था, पूजन शिविर भी संभाल लिया था। तो हम ये कहें ये अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं और ऐसे व्यक्तित्व का होना समाज में जरूरी है। इनसे ही समाज में अच्छे कार्य उत्पन्न होते हैं। ये मिलकर ही विचार बनाते हैं और अच्छे कार्य संपन्न हो जाते हैं, बड़े बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। शंकराचार्य में हमारे सुनील जी अच्छा व्यक्तित्व, भले ही वे छोटे से हैं, उम्र ज़्यादा नहीं है उनकी, अध्यक्ष लायक उम्र नहीं है, लेकिन वो अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं। हमारे राजीव जी यहाँ की व्यवस्था देखने वाले, अच्छा, जैसे ही हमने कहा बोले तत्काल तैयार है। और यहाँ के अजय भैया, पंकज भैया, सुरेश चक्रवर्ती और चक्रवर्ती जी हमारे संजय भैया और सुभाष जी सबसे आगे रहते हैं। कोई बात करो तो रोने लगते हैं, ये हंसते कम दिखते हैं और हमें हंसते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं। अजय जैसे ही हम कोई बात कहते रोने लगते हैं, तो रोना नहीं है, एक प्रसन्न चित्त में रहना है। तो ये कहें कि यहाँ भी सभी लोगों ने बहुत अच्छे व्यक्तित्व का परिचय दिया है। हम पहले भी एक बार आए थे और दोबारा भी आए। पहले एक बार कब आए थे? चातुर्मास के पहले, चातुर्मास के पहले भी आए थे। तब भी लोगों में भक्ति एकदम बहुत अच्छी दिखाई दी और अब की बार भी आए तो बहुत अच्छी भक्ति दिखाई दी। और यहाँ सारे लोग मुनि सेवा समिति के विपिन, क्या नाम है, विपिन, रितेश और जो जी हुई, तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। हम तो ये कहें आचार्य पद मेरा हुआ है और पुण्य लाभ आप सबको मिला है। और आप लोग तो यही बहाने ढूंढते हो, आप लोग यही बहाने ढूंढते हो कि आपका कोई कार्यक्रम आए हम लाभ लें,
और होता ही है। मुनि दीक्षा मेरा हुआ, लाभ कौन लेता है? श्रावक। दीक्षा महाराज की होती है, लाभ कौन लेता है? श्रावक। ऐसे ही आचार पद मेरा हुआ, आनंद ले रहे हैं आप। और आज के दिन वह कल्याण मंदिर पुस्तक का विमोचन हुआ। इसमें भी पुण्यार्जकों ने खूब बढ़िया अपना पुण्य अर्जन किया। ध्यान रहे, ज्ञान का अर्जन करना सबसे अच्छी बात है। हम हरपाल जी को देखते हैं, जैसे ही ज्ञान का नंबर आता है, शास्त्र का नंबर आता है, हरपाल जी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, बोले ये तो हम ही लेंगे। तो ज्ञान के विषय में तो हम ये कहें, उसका विमोचन हुआ है। और भक्तामर का विमोचन पहले ही हो चुका था लाल घाटी में। इसका विमोचन यहाँ शंकराचार्य में कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ाया गया, इसलिए यहाँ विमोचन हुआ। लाल घाटी में भक्तामर पढ़ाया गया तो वहाँ भक्तामर का विमोचन हुआ, आदि आदि। और यहाँ शुद्ध मंदिर की स्थापना भी हुई। ताड़ पत्र पर ग्रंथ लिखा गया है, ताड़ पत्र पर। इसका मतलब है हमारी कितनी पीढ़ी गुजर जाएंगी, लेकिन वह शास्त्र जीवित रहेगा 4000 साल तक, इसकी हाईएस्ट उम्र है। और ताम्र पत्र पर ये भक्तामर स्तोत्र लिखा गया है। आर के चक्रवर्ती, लाल घाटी चक्रवर्ती परिवार, उनने भी ये भक्तामर को ताम्र पत्र पे लिखवाया है। इसकी उम्र 10,000 वर्ष है। अब विचार करिए, इसको लिखे हुए, भक्तामर को लिखे हुए अभी 2000 साल नहीं हुए। आचार्य मानतुंग महाराज को 2000 साल नहीं हुए, 1500 हुए। लेकिन जो लिखा गया है वो 10,000 साल तक चलेगा। ऐसे ही तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 2000 साल पहले लिखा था, और अब वो चलेगा 10,000 साल तक। तो ऐसे ग्रंथों की रचना करके हम अपने शास्त्रों को बहुत काल तक जीवित रख सकते हैं। अगर ये कागज पर होते तो थोड़े दिन में समाप्त हो जाते, थोड़े दिन में समाप्त हो जाते। और अगर ये इस पर लिख गए हैं तो ये अजर अमर हो गए। न जाने कितने समय तक हम बड़े बड़े महल बनवाएं, वे भी 1000 साल में ढह जाते हैं। लेकिन शास्त्र हैं, इतने सालों तक जीवित रहेंगे। यहाँ भी रितेश, प्रवीण, सोनू, महेश, योगेश, अरुण, प्रमोद, अशोक, बसंत और महिला मंडल, बालिका मंडल, ये सभी यहाँ सक्रिय रहे हैं। और इनकी सक्रियता देख करके हमें भी बड़ी प्रसन्नता होती है। और जब श्रावक धर्म के संस्कार प्राप्त करता है, मुझे तो वहाँ लाल घाटी में छोटे से बालक पे आती है जो अजय का नाती है। आप उसे देखेंगे तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा। और दूर से नमोस्तु करता है, क्या अभी 2 साल का है, क्या क्या बोलता है वही जाने, और कितना कितना बोलता है वही जाने। लेकिन सब बोलता है धर्म का। जैसे ही महाराज निकले, हम 2-3 बार वहाँ से निकले, आहार करके वहाँ से 2-3 बार निकले, और उसने देख लिया महाराज, वो मेरी उंगली पकड़ के साथ चल दिया। और 2 साल का है। कहने का मतलब ये संस्कार है। ये संस्कार माता पिता से प्राप्त होते हैं। शंकराचार्य नगर में भी छोटे छोटे बालक हैं, अच्छे संस्कार हैं, ये माता पिता से ही प्राप्त होते हैं। हम ये कहें, आचार पदारोहण पर आचार्य श्री ने एक जिम्मेदारी दी। आज वो जिम्मेदारी निभाते निभाते मुझे 14 साल पूरे हो गए। अब कितने सालों तक और चलेगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी चल रही है। 15वीं साल प्रारंभ हुई है, और लगभग इस 15 साल में लगभग 35-36 के करीब दीक्षाएं हो गई। इसमें 12 समाधि होगी, से सभी साथ में हैं, चल रहे हैं। कब तक ये जीवन चलता है ये तो भविष्य जाने, लेकिन ये कहें कि आचार्य पद एक जिम्मेदारी का पद है, और इस जिम्मेदारी का पद निभाते हुए हम अपने पंचाचार का पालन करते हुए, दूसरों को कराते हुए, स्वाध्याय कराते हुए निरंतर चल रहे हैं। और आप सभी लोग उस दृश्य को देख करके आनंदित होते हैं। मेरा समाज में प्रतिष्ठित लोग हमारे बीच में, अध्यक्ष जी भी आए,
सब लोग आए और उन्होंने निवेदन किया कि समस्तगढ़ भी पहुंचना है, वहाँ भी पहुंचेंगे। समय पे उन्होंने 22 तारीख रखी है, पहुंच जाएंगे। 22 तारीख का कार्यक्रम है। यहाँ से चलने के बाद समस्तगढ़ और समस्तगढ़ के बाद लाल घाटी फिर, और लाल घाटी पहुँचने के बाद फिर वहाँ से इंदौर की ओर बिहार होगा। इस तरह से ये क्रम चलेगा। मेरा समाज के सभी लोगों के लिए, लाल घाटी से आए, नेमी नगर से आए, शंकराचार्य नगर से तो यहीं चौक से आए, मंगलवारा से आए, और जहाँ जहाँ से जो लोग आए हैं सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव बोले की। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। गुरुदेव ने आचार पद पर विराजमान किया, उनकी जिम्मेदारी निभाते हुए उनके चरणों में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार भक्ति पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। देखिए जय बोलिए महावीर 5-7 भगवान मिनट की। का कार्यक्रम में बैठे रहिए, 5-7 मिनट का